आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का बायो का फर्स्ट चैप्टर सेल। सेल मतलब हमारी बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल यूनिट। मतलब जैसे पूरे घर में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट एक ईंट यानी ब्रिक होती है, वैसे ही हमारी बॉडी में सबसे छोटा कण क्या है? सेल। सेल फंक्शनल यूनिट इसलिए है क्योंकि कोई भी अगर एक सेल है ना, मान लो ये एक सेल है, ये अपने सारे फंक्शंस खुद परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, मतलब एक इंडिविजुअल सेल इज कैपेबल टू परफॉर्म द ऑल द फंक्शंस लाइक रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन एक्सेट्रा। इसलिए सेल को हमने फंक्शन यूनिट बोला हुआ है। अब सेल से पहले एक वर्ड आता है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या होता है? चेंजेस। वो चेंजेस जो हमारे एनवायरनमेंट में हुए हैं जिससे अर्थ के ऊपर लाइफ आई है। आज से बहुत साल पहले सबसे पहले हमारे पास इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते थे अर्थ पे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते थे जो हमारे पास चेंज हुए ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बाद हमारे पास जब एग्रीगेशन हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, तब हमारे पास जाके सेल बना। कुछ साइंटिस्ट ने तो ये कह दिया, सम साइंटिस्ट ने ये कहा कि जो लाइफ है ना वो वाटर से आई है। लाइफ कहाँ से आई है? वाटर से। उन्होंने कहा जो पहले के टाइम टेम्परेचर था बहुत ज़्यादा हाई था। अर्ली टाइम्स में टेम्परेचर जो था हाई था। सेम टेम्परेचर हमें मिलता है हॉट स्प्रिंग्स में। ठीक है, अब उन्होंने एक एग्जांपल देते हुए बोला है कि जो इंडिया का एक हॉट स्प्रिंग है, जो इंडिया का एक हॉट स्प्रिंग है पूगा वैली, जो कहाँ है? लद्दाख में। इसका जो टेम्परेचर है वो सेम है अर्लियर टेम्परेचर के। मतलब लद्दाख में जो ये हॉट स्प्रिंग है, इसका जो टेम्परेचर है वो पहले वाले जैसे अर्थ पे जो टेम्परेचर था उसके जैसा टेम्परेचर है। इसलिए इन्होंने कहा कि जो ऑर्गेनिज़म्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स इस हॉट स्प्रिंग में रहते हैं उनको इन्होंने बोल दिया थर्मोफाइल्स। थर्मो मतलब हीट, फाइल्स मतलब लविंग। वो ऑर्गेनिज़म जो हीट को लव करते हैं और वो इस एरिया में रहते हैं उसको बोलते हैं थर्मोफाइल्स। इन्होंने ये देखा कि मान लो ये हॉट स्प्रिंग्स हैं, हॉट स्प्रिंग के आसपास कैल्शियम कार्बोनेट इकट्ठा हो रखा है। ये हमारे पास क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट को देख के उन्होंने बोला कि जो पहले के ऑर्गेनिज़म्स थे, यानी पहले के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, मान लो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये हमारे पास अर्थ का टेम्परेचर, ये हमारे पास अर्थ है जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को वो डैमेज कर देगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को डैमेज होने से बचाने के लिए क्या हुआ? ऑर्गेनिक कंपाउंड के आसपास कैल्शियम कार्बोनेट आके इकट्ठा हो गया, जिसने इसको बचाया किससे? हाई टेम्परेचर से। अब जो ये सब स्टडी है ये किसने करी है? ये करी है कुछ साइंटिस्ट ने जो फॉसिल्स की स्टडी करते थे। फॉसिल्स की स्टडी को पेलियोलॉजी बोलते हैं, पेलियोलॉजी। ठीक है, पेलियो मतलब फॉसिल्स, लॉजी जब भी किसी के पीछे आए तो मतलब स्टडी। ये तो था इंट्रोडक्शन। अब हम पढ़ते हैं सेल, कि जो सेल है वो हमारी पूरी बॉडी को कैसे बनाता है। मतलब हाउ अ सेल फॉर्म होल बॉडी, हाउ अ सेल फॉर्म्स होल बॉडी। छोटा सा चीज़ है, एक सेल है, इस जैसे और भी बहुत सारे सेल्स होंगे। ये सेल्स कंबाइन होते हैं, एक टिश्यू बनाते हैं। ये बन गया टिश्यू। देन ऐसे ऐसे और भी टिश्यूज़ बनेंगे। ये टिश्यू कंबाइन होते हैं, हमारे पास बनाते हैं एक ऑर्गन। मान लीजिए लीवर बन गया। टिश्यू कंबाइंस टू फॉर्म organ. Then liver combines with other organs like stomach, spleen,
combines with other organs like stomach, spleen to form organ system. organ systems हमारे पास हैं respiratory, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है जिसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, एट्सेट्रा. Then this organ system combines to form a body of an organism. This is how a body is formed from a single cell. We have two types, depending on the cell, we have two types of organism: unicellular, multicellular. रटना नहीं है, सिर्फ समझना है. यूनी मतलब सिंगल, सेलुलर मतलब सेल, मेड अप ऑफ सिंगल सेल. मल्टी सेलुलर, मल्टी मतलब मैनी, सेलुलर मतलब सेल्स, मेड अप ऑफ मैनी सेल्स. इनके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, एक एक एग्जाम्पल्स बता देते हैं, जैसे जैसे आगे पढ़ोगे तो पता लग जाएगा. एग्जाम्पल यूनिसेलुलर का एमीबा, ये सिंगल सेल से बना होता है और सिंगल सेल ही सारे फंक्शंस कर सकता है, इसलिए हम सेल को फंक्शनल यूनिट भी बोलते हैं. मैनी सेल से जैसे हम ह्यूमंस. ये हो गया हमारा कि सेल ने एक बॉडी कैसे बनाई. देन बेसिस ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सेल. अगला जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे.